महाराष्ट्र में आखिर ये चल क्या रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सियासत के तमाम दिग्गज नेता भी पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की लगातार खबरें आ रही हैं। और अब तो खबर ये है कि पहले तो एक दूसरे के कैबिनेट मीटिंग में बैठते नहीं थे, फडणवीस की मीटिंग से गायब थे एकनाथ शिंदे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दोनों के दोनों एक साथ मंच साझा करने से भी बच रहे हैं। आखिर ये दूरियां लगातार बढ़ती क्यों जा रही हैं? और अभी कुछ दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विभाग को जो है वो डांट लगाई थी और नाराजगी भी दिखाई थी। तो ये सब तमाम चीजें अब एक एक करके बाहर आने लगी है। लेकिन चल क्या रहा है, जो मैंने सवाल शुरू में पूछा, सब कुछ धीरे धीरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मामला जो है वो महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा करने से बचते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नई सरकारी कार्यक्रमों में, कैबिनेट मीटिंग्स में शिंदे नजर नहीं आए। और तो और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एकनाथ शिंदे का यह रवैया शिवसेना और प्रशासन में भी अलग अलग तरह का संदेश दे रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब शिवसेना लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को पुणे के डबल ब्रिज का उद्घाटन करना था दोनों को, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे। छत्रपति संभाजी में दोनों को मराठवाड़ा के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, वहां भी शिंदे जो है वो गायब रहे। हाल में मुंबई में शिवसेना का रक्षाबंधन कार्यक्रम था, वहां भी शिंदे नहीं दिखे। शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता निराश हुए क्योंकि यह पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था। राज्य प्रशासन के लिए कैबिनेट मीटिंग्स बेहद जरूरी होती हैं, आपको पता है तमाम बड़े नेता कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचते ही पहुंचते हैं। लेकिन खबर है कि एकनाथ शिंदे लगातार 2 मीटिंग से गैर हाजिर रहे हैं। पिछले हफ्ते कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां भी नहीं गए। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एकनाथ शिंदे के ऑफिस की तरफ से अब तक कोई कारण नहीं बताया गया वो ऐसे कार्यक्रम क्यों छोड़ रहे हैं जिनमें देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी तय रह रही है। दोस्तों, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा मामला अब खड़ा हो रहा है। खुले तौर पर नेता ये बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर भीतर खाने सभी जान रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है, जब एकनाथ शिंदे का जो विभाग है उसको जो है बुरी तरीके से, एक तरीके से नाराज दिखे थे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने जो है भरे मंच से नाराजगी जाहिर कर दी थी। और ये कहा गया कि क्या एकनाथ शिंदे को एक इशारा देना चाह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एकनाथ शिंदे के विभाग को लेकर के जो है वो इतनी ज्यादा नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है देवेंद्र फडणवीस के भीतर, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो है उन्होंने भरी सभा में सुनाया, ऐसे हेडलाइंस भी बनी थी। अब दिक्कत ये यहाँ पे हो रही है कि क्यों दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्यों दोनों नेता जो है एक दूसरे को खुले तौर पर नहीं, लेकिन जो एक्शन है उससे जो है कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है वो एक बड़े लेवल पर देश की राजनीति को प्रभावित करता है। ऐसे में जो राजनीति गलियारा महाराष्ट्र में इस समय गरमाया हुआ है वो सेंटर तक, यानी दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। आए दिन हमने देखा कि महाराष्ट्र के चाहे वो देवेंद्र फडणवीस चाहे एकनाथ शिंदे, ये दोनों दिल्ली भी पहुंचे थे। और अब आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने एक भरी सभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के जो डिपार्टमेंट है उसको सुना डाला। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र की मायावती सरकार का डायनामिक्स बदलने जा रहा है? क्या शिंदे की शिवसेना महायुति से किसी तरह से क्या अलग हो सकती है? क्या उसकी जगह कोई और पार्टी शामिल हो सकती है? ये तमाम बातें जो है अटकलें शुरू हो गई है। सीएम फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात और शिंदे के डिपार्टमेंट को दो टूक सुनने के बाद बड़े राजनीतिक संकेत ऐसा मिल रहे हैं, ऐसे राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि आखिर कुछ ना कुछ तो चल जरूर रहा है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी विकास विभाग 2 यानी कि यूडीडी 2 के कामकाज पर असंतोष जताते हुए इसे खराब प्रदर्शन यानी पुअर शो करार दिया। ये टिप्पणी उन्होंने केंद्रीय सरकार प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान की। यूडीडी 2 का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करते हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे भी थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बोर्डकर समेत कई विभाग के मंत्री और सचिव मौजूद थे। हालांकि बैठक में शिंदे खुद शामिल नहीं हुए।
देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को केंद्र की योजनाओं को तेज गति से लागू करने का जो निर्देश देते दिखाई दिए। उन्होंने विशेष रूप से यूडीडी 2 की आलोचना की। यूडीडी 2 जो है वो एकनाथ शिंदे के अंतर्गत आता है, विभाग एकनाथ शिंदे उसका नेतृत्व करते हैं, जो नगर निकायों से जुड़े कार्य देखता है। अब मुख्यमंत्री ने कई सारी बातों को लेकर के बातें कही। अब माना जा रहा है कि वो विभागों के जरिए एकनाथ शिंदे को निशाना बनाने की कोशिश थी या क्या थी, अब कुछ कह नहीं सकते। अब दोस्तों यही बात कहा जा रहा है कि जो अमृत 2.0 है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना इसमें देरी की गई है, इस पर नाराजगी जताई देवेंद्र फडणवीस ने। ये योजना 2021 में शुरू हुई थी और मार्च 2026 तक पूरी होनी है। महाराष्ट्र को इसके लिए केंद्र से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली थी। अब दोस्तों जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आ रही है उसके रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमृत मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, हरित उद्यान और झीलों के पुनर्जीवन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। यह मिशन नागरिकों के जीवन से बड़ा बदलाव ला सकता है, इसीलिए इसे लंबित काम जो है 31 मार्च 2026 तक पूरे किए जाने चाहिए और स्लो चल रहा है, इसकी वजह से ज्यादातर जो है निशाना साधा गया है। लेकिन दोस्तों ये बयान क्या वाकई में सिर्फ कार्यों को लेकर के है? ये बयान क्या वाकई में सिर्फ जो कामकाज हो रहा है उसमें डिले को लेकर के है? तो ऐसा जानकार नहीं मान रहे, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कभी कैबिनेट की मीटिंग से गायब रह रहे हैं, 2-2 बार ऐसा हो चुका है। ये तो अभी हाल ही में घटनाएं जो घटित हुई हैं वो हैं। आप देखिए कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नेताओं से संपर्क में या भरे मंच पर जितना साथ नहीं दिखते, उससे ज्यादा वो आजकल दिल्ली के संपर्क में नजर आ रहे हैं। बार-बार दिल्ली जाना, अपने नेताओं को दिल्ली भेजना और उसके बाद फिर वापस महाराष्ट्र में अलग तरीके से सियासत उनकी दिखना, महायुति में होते हुए अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के साथ न दिखना, अलग से अपनी राजनीति करती हुई या अलग से अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मालूम चलता है कि एकनाथ शिंदे मीठी नदी का निरीक्षण करने चले गए हैं। तो किसी न किसी वजह से वो एक मंच पर ये नेता नहीं दिख रहे और इसीलिए माना जा रहा है कि ये कहीं न कहीं बातें और ज़्यादा अब बढ़नी शुरू हो गई हैं। वो भी ऐसे समय में जब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या निकाय चुनाव महायुति एक होकर लड़ेगी या अलग-अलग? क्योंकि अभी तो सीटों को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। अभी तो सीटों को लेकर के खींचतान आपने देखा ही लोकसभा, विधानसभा में। इस बार तो और भी ज़्यादा लग रहा है कि इस बार खींचतान देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले से ही महायुति के भीतर तीनों प्रमुख नेताओं के आसपास जो समन्वय है, वो पहले जैसा नहीं दिख रहा। किसी न किसी बात को लेके खींचतान, किसी फैसले को बदल देना, कहीं पे जाँच बिठा देना, तो ये तमाम चीज़ें लगातार महायुति के भीतर चल रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में कुछ बड़ी चीजें हो सकती हैं? क्या महाराष्ट्र में क्या चल रहा है फडणवीस और शिंदे के बीच में, ऐसी हेडलाइंस लगातार बनती चली जा रही हैं। अनबन की खबरें आ रही हैं और दोनों जब एक दूसरे के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे, तो लगातार और कई सारे अटकलें तेज होती चली जा रही हैं। तो ये खबर थी महाराष्ट्र से दोस्तों, जो हमने आप तक पहुंचाई है। अभी के लिए इतना ही और नजर हमारी बराबर महाराष्ट्र की खबरों पर बनी रहती है, तो जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।